इनको तो नहीं करना चाहिए हैंड रेस। ये हेल्थ कैसे सुधारें और हमारे घर पे जो बच्चे हैं उनको कैसे हम अच्छी हेल्थ की तरफ प्रमोट करें, अच्छी चीज़ों की तरफ प्रमोट करें, ताकि वो हमारी तरह जैसे हम यहाँ आके हेल्दी हुए हैं वो भी हों। ऑलराइट, तो चलते हैं हम पीपीटी की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आज का टॉपिक है चिल्ड्रंस हेल्थ। और सब कुछ हमारे घर पे ही शुरू होता है। सारी आदतें जो हम बच्चों को लगाते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे से ही शुरू होता है। ऑलराइट, तो क्या क्या हम कर सकते हैं बच्चों को उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, उनको अच्छी आदतें लगाने के लिए। ऑलराइट, और चिल्ड्रन की हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमारी एज जो है कम होती है 18 से, तो हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है। 18 से पहले पहले जो बच्चे को आदतें लग गई, 90% जिंदगी के भर वही कंटिन्यू होती रहती है। अगर बच्चे को अच्छी आदतें हैं तो वो उसके नंबर अच्छे आएंगे, तो हो सकता है उसको अच्छा कॉलेज मिले, उसके बाद अच्छी जॉब मिले। सब कुछ शुरू से ही डिपेंड करता है। अगर वो शुरू से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है और उसका दिमाग, ब्रेन शार्प है, अगर उसका ब्रेन एकदम शार्प है, तो वो सारी चीजें आराम से कैच कर पाएगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग बनानी बहुत जरूरी है। ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बार बार कोई डिजीजेस नहीं लगेंगे और बार बार डॉक्टर के पास जाके बिल नहीं भरना पड़ेगा। तो ये सब के लिए हमें चिल्ड्रंस की हेल्थ इंप्रूव करनी। आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है, तो बच्चों की मेंटल हेल्थ भी हमें इंप्रूव करनी है। उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे आगे। राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, हाँ, तो अगर एक कोई बच्चा हेल्दी होगा तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? एक तो वो फिजिकली एक्टिव होगा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स में रहेगा, वेल नरिश रहेगा, सारी उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, वीकनेस नहीं होगी, और वो भागेगा और हर चीज में एकदम एनर्जी रहेगी। राइट, इमोशनली हैप्पी रहेगा और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। सबके सामने एकदम आपका बच्चा शर्माएगा नहीं और अच्छे से बात करेगा। यही तो हमें चाहिए होता है, राइट, कि हमारा बच्चा आगे जाके एक सबसे अच्छी इमेज बना पाए और सबसे अच्छे से बात कर पाए। तो इसके लिए हमें बहुत सारी करना पड़ता है। आगे चलते हैं हम। जस्ट सेकेंड। ओके, तो आज की जो दुनिया है वो बहुत ही टेम्पटेशन वाली दुनिया है। टेम्पटेशन मतलब जैसे यहाँ पे जंक फूड है, उधर स्क्रीन्स हैं, उधर वीडियो गेम्स हैं, उधर टीवी है। बच्चों के पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं और इतनी सारी चीजें हैं जो उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि हम उन्हें उन चीजों से कैसे दूर करें और उनको अच्छी चीजों की तरफ कैसे रखें। आजकल इतनी पैकेज्ड फूड है, इतना मैकडोनल्ड्स का बर्गर, बर्गर किंग का बर्गर। तो आपको पता है जितने भी ये मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग होते हैं, इनका सारा खाना जो पैटीज है इनकी, वो फ्रोजन रहती हैं। तो ये कोई फ्रेश नहीं रहता। वो पता नहीं कितने सालों से फ्रोज उनको फ्रिज में रखते हैं, वो तल के वही पैटीज दे देते हैं। तो इनका बन, एक पीछे बहुत पहले वीडियो आई थी, मैकडोनल्ड्स के बर्गर को 30 दिन के लिए रखा था किसी ने, और वो 30 दिन के लिए उसको कुछ भी नहीं हुआ। 30 के 30 दिन के बाद वो बर्गर सही था, एकदम सलामत। तो हमें देखने की जरूरत है, जो चीज गल नहीं रही है, जो चीज को कुछ हो नहीं रहा है, तो वो खाना कैसे हमारे शरीर के अंदर क्या क्या जाके। राइट, शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज्यादा रहती है, बच्चे फोन में लगे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, वीडियो गेम्स इतनी ज्यादा है, अपने दोस्तों के साथ घर पे बैठे वीडियो गेम्स खेलते हैं, बाहर नहीं खेलते हैं। राइट, प्रॉब्लम्स जो है वो काफी इम्पैक्ट करती है। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम खाने को एज अ रिवॉर्ड दे सकते हैं बच्चों को। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होता है, हम बच्चों को अक्सर बोल देते हैं कि आप ये काम कर लो, हम आपको ये, हम मैकडोनल्ड खिला देंगे, आप ये काम कर लो, हम बर्गर किंग खिला देंगे। बट इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम अक्सर ऐसे बोल देते हैं कि अगर आप इतने नंबर, इतने ये आज कर लोगे तो हम शाम को घूमने चलेंगे, फिर बाहर खा के आएंगे। इससे बच्चों की अटैचमेंट होने लग जाती है वो खाने से। तो कभी भी ऐसे फूड रिवॉर्ड कभी भी करना है। राइट, तो हमेशा उनको अच्छी आदतों की तरफ प्रमोट करना है और इन चीजों से दूर करने का कोशिश करना है, क्योंकि अभी वो बहुत
ठीक है। उसके बाद फोर्सिंग किड्स टू ईट, कभी भी जबरदस्ती बच्चे को नहीं खिलाना है, क्योंकि हम अगर जबरदस्ती करेंगे तो उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है। तो कभी भी जबरदस्ती नहीं खिलाना है। उसके बाद में स्किपिंग मील्स, कभी कभी हम फैमिली इकट्ठे बैठ ही नहीं पाते हैं, हम जो है इकट्ठे बैठ के खाना कोई लंच डिनर कर ही नहीं पाते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे डिनर पे या डाइनिंग टेबल पे, तो हमारी फैमिली की देखो बात ही नहीं होती है पूरे दिन, जब जितने भी लोग हैं घर पे। अगर हम डिनर टेबल ही तो एक जगह है, या लंच टेबल, लंच करते हुए टेबल पे एक जगह जहाँ हम इकट्ठे बैठ के बात कर सकते हैं और साथ में खाना खा सकते हैं। अगर कोई अलग टाइम पे खा रहा है, बच्चा अलग टाइम पे खा रहा है, मदर अलग टाइम पे खा रही है, तो ये चीज से जो है बॉन्डिंग कमजोर होती है। और अगर सारे इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं तो बच्चे को भी खाना पड़ेगा, वो देखेगा कि सारे खा रहे हैं तो यही टाइम है खाने का, और यही टाइम पे खाना पड़ेगा। उसके बाद यूजिंग फूड एज अ रिवॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी बच्चों को ऐसा नहीं बोलना कि ये आप इतने इस टेस्ट में इतने नंबर ले आओ फिर मैकडोनल्ड्स ले जाएंगे, ये काम कर दो फिर यहाँ घूमने ले जाएंगे, आपको यहाँ खिलाने ले जाएंगे। इससे क्या होता है कि उनकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है उस फूड से, कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो बच्चे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तरीके ढूंढेंगे बाहर का खाना खाने के। उसके बाद नॉट इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उतने देते नहीं है। फ्रूट्स तो बहुत कम देते हैं आजकल, मैंने देखा पेरेंट्स फ्रूट्स के बारे में पूछते ही नहीं है बच्चों को कि आप फ्रूट खाओगे, या फ्रूट काट के ही नहीं देते हैं ज्यादातर। वो सीधा जो 3 मील्स हैं उन पे ही फोकस करते हैं। फ्रूट्स देना बहुत जरूरी है। फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे वाइटामिन हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। आजकल फूड में उतना हमें कुछ वाइटामिन मिनरल्स मिल ही नहीं पाते हैं जो हमें चाहिए, तो इसलिए फ्रूट्स जो है सारे अलग अलग फ्रूट्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद बीइंग अ पिकी ईटर एग्जाम्पल, मतलब आप अगर एज अ पेरेंट कुछ चीजें अवॉइड करो खाने में, बोलो कि मुझे ये नहीं खाना, तो फिर बच्चे क्या देखेंगे कि ये चीज मैं अवॉइड कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे को ये पसंद नहीं है, ये नहीं खाना। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की डाइट भी अच्छी हो और उनकी हेल्थ भी अच्छी हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बनना जरूरी है, क्योंकि बच्चे किसको फॉलो करते हैं, जो उनको दिखता है। जो आप करते हो, जो आप बोलोगे वो फॉलो नहीं करेंगे, जो आपने बोला कि ये कर वो नहीं करेंगे, बट जो आपने उनको करके दिखाया है ना वो डेफिनेटली करेंगे। इसीलिए 99% जो है, जो पेरेंट्स फिट होते हैं उनके बच्चे फिट होते हैं। अगर कोई पेरेंट्स जो हैं जो अनफिट है या ओबीज है, तो उनके बच्चे भी 99% ओबीज होते हैं और अनफिट होते हैं। जैसा आप मॉडल उनको दिखाओगे, जैसा बिहेवियर उनको दिखाओगे, वो वैसा ही बिहेवियर फॉलो करते हैं। अगर आप हेल्दी खाओगे तो वो भी कोशिश करेंगे हेल्दी खाने की। अगर आपके बर्गर बनते ही अच्छा खाना है, सैलेड्स बनते हैं, रोटी बनती है और सारा आप एकदम डाइट फॉलो करते हो, सब स्ट्रिक्ट रहते हो, तो वो भी स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर आप ही हफ्ते में एक बार ही चलते हो कि चल आज बाहर खाने चलते हैं, तो वो क्या देखेंगे कि ये पापा तो बाहर खाने जा रहे हैं तो मैं भी खा सकता हूँ, राइट। अगर आप एक्टिव होगे, अगर आप एक्सरसाइज, जैसे आप देखते हैं हम अक्सर कि यहाँ पे काफी लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनके बच्चे आ जाते हैं एक्सरसाइज करने। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको एग्जाम्पल दिखता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सभी आदतें आपको खुद फॉलो करनी है, तभी जाके बच्चे भी फॉलो करेंगे। ऑलराइट। तो जैसा एग्जाम्पल आप उनको दिखाओगे, जैसी चीजें आप उनको करके दिखाओगे, वो फॉलो करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज करोगे वो एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप हेल्दी खाओगे तो वो भी हेल्दी खाएंगे, राइट। तो सभी चीजें आपने सही करनी है, प्रॉपर पानी पीना है, सारे फ्रूट्स खाने हैं, सारी एक्सरसाइज खानी है, उनके सामने करना है ये चीजें। उनके सामने जाके एक्सरसाइज करो, वो खुद आएंगे कि हमें भी एक्सरसाइज करनी है। आपने टाइम से सोओगे तो बच्चे भी टाइम से सोएंगे। अगर आप इकट्ठे बैठ के खाओगे एज अ फैमिली तो बच्चे भी खाएंगे, उधर बच्चे फिर भाग नहीं सकते ना। ऑल राइट। तो ये सभी चीजें आपको करनी है, जंक फूड को आप अवॉइड करोगे तभी वो अवॉइड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है कि ये बहुत असेंशियल है कि हम अपने बच्चों को किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डालें। कोई भी स्पोर्ट्स जो उनको पसंद हो वो स्पोर्ट्स में डाल दो, उनको चॉइस दे दो कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स में डालना ही डालना है। तो इसका क्या फायदा होता है? एक तो फिजिकल फिटनेस बनती है, ठीक है। बच्चे को जब खेलना पड़ता है तो फिट होना पड़ता है, वो खेलते हैं तो वो और फिट होते जाते हैं और फिटनेस उनके अंदर आती है। जब वो फिटनेस पे आते हैं तो उनको बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए। अगर वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में अपना टाइम बिता रहे हैं,
तो वो खाने को भी उनको भूख लगेगी, वो खाएंगे भी, हेल्दी खाना भी खाएंगे। उसके बाद उनको टीम वर्क सीखता है कि हमें टीम वर्क में कैसे खेलना है, कोई भी स्पोर्ट्स अपने साथ वाले लोगों के साथ कैसे बॉन्डिंग बनानी है और कैसे हमें जो है उनके साथ में चलना है, राइट। कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है अगर उन वो कोई स्पोर्ट्स में जीतते हैं, टाइम बाय टाइम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं किसी चीज में अच्छा हूँ। डिसिप्लिन प्रमोट होता है, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत शरारती हैं, ये टिकते नहीं है, तो उनको आप टिकने का कोई आउटलेट नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए वो नहीं टिकते हैं। अगर आप उनको स्पोर्ट्स में डालोगे वो थक जाएंगे, वो खुद आके पड़ जाएंगे बेड पे। अगर वो 2 घंटे एक्सरसाइज करके आएंगे, कोई स्पोर्ट्स खेल के आएंगे और मेहनत करके आएंगे, तो क्या होगा कि वो खुद थक जाएंगे और वो फालतू शरारतें नहीं करेंगे, इधर उधर घूमते नहीं रहेंगे, आपका दिमाग कम खाएंगे, बल्कि वो खुद थकेंगे और पूरा इंजॉय करके आएंगे स्पोर्ट्स में। उनको भी मजा आएगा अगर वो कोई स्पोर्ट्स में रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, स्ट्रांग भी होंगे, डिसिप्लिन भी आएगा, टीम वर्क भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी स्पोर्ट्स में उनको, कोई भी एकेडमी आपके उनके स्कूलों में जनरली स्पोर्ट्स होते हैं उनमें उनको डालो, ताकि उनको अपनी एनर्जी को कहीं प्रेजेंट करने का आउटलेट मिले। अगर उनको एनर्जी को प्रेजेंट करने का आउटलेट नहीं मिलेगा, तो वो घर पे आपको ही तंग करेंगे कि मैं कोई शरारतें करेंगे, कोई कुछ करेंगे। और अक्सर जो फोन पे बैठे रहते हैं बच्चे या फिर टीवी पे बड़े रहते हैं, उसका कारण ये है कि उनको कुछ चीज और इंजॉयमेंट नहीं लगती। अगर वो कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उनको अपने आप इसमें इंजॉयमेंट मिलेगी और उनको अच्छा लगेगा और उनको सही रहेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कुछ टिप्स देख लेते हैं हम, क्या क्या हम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इंकरेज करें। आप अपने बच्चों के साथ कभी ना कभी साइकिलिंग पे, कभी रनिंग पे, कभी बाहर ऐसे ही खेलने, कभी कोई स्पोर्ट्स खेलने, कभी कुछ खेलने जरूर जाएं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ फैमिली आप ये चीजें फॉलो करें ताकि वो भी आपके साथ ऐसे ही फॉलो करेगी। सर्व बैलेंस्ड मील। अपने बच्चों को जब भी खाना देना है तो बैलेंस देना है। तो वो मैं आपको अगले आगे बताऊंगा कि क्या क्या देना है। उसके बाद जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स एकदम बंद करने की कोशिश करनी है। यहाँ तो महीने में एक बार मुश्किल से, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप महीने में एक बार ही ले जा सकते हो कि एक दिन हम बाहर खा लेंगे, आपने नहीं खाना फिर भी। उनको उनको खाना तो उनको खाने दो, एक दिन, एक दिन महीने में बस, उससे ज्यादा नहीं। तो आपने नहीं खाना, अगर आप खाओगे तो वो ज्यादा प्रमोट होंगे, ज्यादा वो देखेंगे कि पेरेंट्स भी खा रहे हैं, राइट। तो आपने अवॉइड करना है। उसके बाद मेक हाइड्रेशन अ हैबिट। पानी पीने की आदत लगाएं, खुद भी लगाएं, बच्चों को भी लगाएं, बार बार उनको बोले कि पानी पियो पानी पियो, ताकि उनको भी आदत पड़ जाए पानी पीने की। आजकल इतने केसेस आ रहे हैं बच्चों के कि वो बहुत जल्दी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ओबीज हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं क्योंकि जंक फूड के इतने एडिक्ट हो चुके हैं, इतना ज्यादा जंक फूड खाते हैं कि उनका सारा डाइजेशन से लेके अंदर से खराब हो जाता है। फिर उनको हॉस्पिटल जाके समझ आता है कि जंक फूड नहीं खाना। चीजें उनको कॉमन सेंस लगे कि हमें अच्छा तो खाना ही है, हमें एक्सरसाइज तो करनी है, हमें फोन ज्यादा यूज नहीं करना, ये कॉमन सेंस लगे। आप खुद ऐसा एनवायरनमेंट बनाओगे तभी वो ऐसे करेंगे। फिक्स टाइम रखो उठने का, खुद का भी और उनका भी। फिक्स मील का टाइम रखो, फिक्स सोने का टाइम रखो। और जो जो भी खाना उनको देना है वो ऐसे देना है कि वो खाना उनको एनर्जी दे, उनकी ग्रोथ में काफी हेल्प करे, उनके मूड को सही रखे, उनका ब्रेन शार्प हो, वो ज्यादा जो है फोकस कर पाए और उनको सब कुछ सही सही मिले। और खाने की बात करें तो क्या क्या ऐड करना है, राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनकी डाइट में होनी जरूरी है। यहाँ से हमें सारे वाइटामिन मिलेंगे, सारे मिनरल्स मिलेंगे जो आजकल नहीं मिल पाते हैं हमें। ऑल राइट। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स होना बहुत जरूरी है। सारी मल्टीग्रेन, उनको मैदा वगैरह अवॉइड करें क्योंकि वो होल ग्रेन नहीं होती। तो जितना भी मैदा, पास्ता, ये सारा होल ग्रेन में नहीं आता, तो इनको अवॉइड करना है। होल ग्रेन में जैसे आपका वीट आ गया, ऐसी चीजें उनको, रोटी को चलो देनी देनी है। उसके बाद लीन प्रोटीन, लीन प्रोटीन में तो इससे उनका प्रोटीन इंटेक पूरा होने लगेगा। चने, छोले, दाल, जो भी उनको पसंद हो
वो दे सकते हैं। हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है, हमारे ड्राई फ्रूट्स देने बहुत जरूरी है बच्चों को, ड्राई फ्रूट जरूर दिया करो। दिन में 10 कोई भी, बादाम हो गए या कैश्यू नट्स हो गए, वॉलनट्स बहुत अच्छा होता है ब्रेन के लिए, जो अखरोट बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ना कुछ उनको ड्राई फ्रूट्स देने बहुत जरूरी है। ओके, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या आ गया, आज की डेट में हमें जैसे पता है कि बच्चों की डाइट में बहुत सारी डेफिशिएंसीज है, तो वो पूरी करने के लिए हमारे पास अमेजिंग यहाँ पे है डाइनोशेक। तो डाइनोशेक क्या करता है, इसमें आपको बच्चों को प्रोटीन भी मिल जाता है, बहुत सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। तो जो भी चीजें बच्चों को आजकल फ्रूट्स नहीं खाते हैं, या फ्रूट्स में उतना न्यूट्रिशन रहा नहीं, तो उससे वो न्यूट्रिशन की जो गैप है वो डाइनोशेक बहुत अच्छे से कवर करता है। तो ये बच्चों की अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है, और अच्छी प्रमोट करता है उनकी हेल्थ में। तो हमारे पास काफ़ी बच्चे जो आते हैं स्पोर्ट्स में, हम देखते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो डायनोसेक यूज़ करते हैं, और बहुत एनर्जी रहती है, वो डायनोसेक यूज़ करते हैं, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है हमारे डायनोसेक के, राइट। तो हम देखते हैं मार्केट में अक्सर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो बच्चों की ड्रिंक बनाते हैं कि इससे ग्रोथ होगी, इससे हाइट लंबी होगी, इससे ये होगा, इससे वो होगा। कभी उसका न्यूट्रिशन लेबल पढ़ के देखना पीछे, उनमें इतना शुगर होता है, और शुगर के अलावा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ बच्चों के टेस्ट के लिए बनते हैं, सिर्फ टेस्ट के अलावा कुछ नहीं फोकस करते वो न्यूट्रिशन पे, राइट। तो हर्बलाइफ एक प्रीमियर न्यूट्रिशन ब्रांड है जो कि न्यूट्रिशन पे सबसे ज्यादा फोकस रखता है। तो ये जो हमारा डाइनोशिक है, ये रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन है। प्रोटीन उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, उनकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा शुरू से ही, उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और इसमें बहुत सारे वाइटामिन है। जबकि बाकी मार्केट की ड्रिंक्स में शुगर है जो उनको शुगर का एडिक्ट बना देती है, आदत लग जाती है। जब भी हम शुगर वाली चीजें खाते हैं हमें आदत लग जाती है शुगर कंज्यूम करने की। ऑलराइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उनको ऐसी चीजें ना दें, और वही चीजें प्रमोट करें जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। ओके, सो ये हमारा टॉपिक था। अभी एक टिप्स पे दोबारा आ जाते हैं बाद में, दोबारा एक बार सारी टिप्स फॉलो कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये चीजें फॉलो करनी है। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो टिप्स में क्या क्या है, सबसे पहले तो उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन में क्या क्या आ गया, प्रोटीन ज्यादा देना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रमोट करने हैं उनको, ठीक है, और पानी की तरफ फोकस करना है, पानी ज्यादा पीने को बोलना है। ये हमारा खाने की तरफ आ गया। एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी, उनको किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डालो, खुद भी एक्टिव रहोगे उनके सामने तो उनका एग्जाम्पल बनेगा कि हमें एक्टिव रहना है। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद लिमिट जंक फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स, मुश्किल से महीने में एक बार ही बाहर जा खाने के लिए ले जाना है उनको, उसके अलावा नहीं। और जब वो बाहर जाएं आपने नहीं खाना, उनको खाने दो एक बारी बस। उसके बाद में मेक हाइड्रेशन हैबिट, बी एक्टिव एज अ फैमिली। जितना आप एक्टिव एज अ फैमिली रहोगे, जितना आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहोगे, जितना आप उनके साथ में बैठोगे खाओगे, जितना उनको टाइम दोगे, उतना वो आप उनको समझ पाओगे, और वो भी आपको फॉलो करेंगे। जो जो आप करोगे वो वही चीजें फॉलो करोगे करेंगे, जो आप बोलोगे वो नहीं करेंगे फॉलो, राइट। स्क्रीन टाइम लिमिट करने की कोशिश करनी है, खुद का भी और उनका भी। और बाहर जाने को उनको प्रमोट करना है, कहीं अलग अलग उनको क्लासेस पे लगा दो, उनको टाइम ही ना मिले फोन चलाने का, ठीक है। कभी कोई स्पोर्ट्स की क्लास पे लगा दिया, कोई म्यूजिक की क्लास पे लगा दिया, कोई